हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और झारखंड इकोनॉमी सर्वे देखेंगे। लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स टू द पॉइंट है। और जो भी चैनल में नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है। इन्वायरमेंट का भी हो चुका है, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, बहुत सारे अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है, जो एसएससी सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है, तो जाके ज़रूर देखें। यूट्यूब के चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। झारखंड के भी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अभी तक, तो उसे भी जाके देख ले। अभी 2 दिन है, और जितना फास्ट रिवीजन कर सकते हो उतना बेहतर होगा आप लोग के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड इकोनॉमिक सर्वे लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स। तो मैं वही पॉइंट को नोट किया हूँ जिससे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है। लास्ट टाइम के लिए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की जीएसडीपी ग्रॉस जीएसडीपी मतलब क्या, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8.2% की दर से बढ़ी है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है कि राज्य की जीएसडीपी 8.2%। जो मैं यहाँ पे बात करूँगा वो इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग से बात करूँगा, तो कुछ डाटा में आपको ज़्यादा कम मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि मैं यहाँ जो भी बात करने वाला हूँ इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग बोलूँगा। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की जीएसडीपी 8.2% की दर से बढ़ी है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 7.8% और साल 2023-24 में 7.4% बढ़ने का अनुमान है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि 21-22 का 8.2% हम लोग देख चुके हैं, तो 22-23 में 7.8%, वही 23-24 में कितना हो गया फिर 7.4%। थोड़ा सा देख रहे कि घट रहा है। 8-2 हुआ 21-22 में, वही 22-23 में अगर बात करें तो 7.8 हुआ, फिर अगला साल 23-24 में 7.4% से बढ़ने का अनुमान है। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा मिला जुला के देखना है और संबंध स्थापित करना है कि पहले क्या था, अभी क्या, फिर आने वाला समय में क्या, तो चीज़ें दिमाग में आपके फिट हो जाएगी। यहाँ तक हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। 2020-21 जब महामारी आई एवं लॉकडाउन लगा तो देश का जो जीडीपी 6.6% की दर से, इसका मतलब गिरावट हुआ, साइन है। लेकिन झारखंड का जीडीपी वही आपका 5.5% की दर से कमी आई। तो मतलब कि जो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति की जितनी खराब हालत थी उस समय, लॉकडाउन के समय, उतनी स्थिति खराब नहीं थी झारखंड की। यहाँ भी गिरावट तो आई, लेकिन उसके तुलनात्मक रूप से कम हुई। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में 26वां स्थान है। ये पॉइंट डायरेक्ट आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पर कैपिटा इनकम में झारखंड का कितवां स्थान है, कौन सा रैंक है, तो 26, केवल बिहार यूपी से ये आ गया। तो ध्यान में रखना है आपको। सेक्टोरल शेयर देखते हैं हम लोग। ठीक है, कृषि में 21.8% है, उद्योग में 33.6 और सेवा क्षेत्र में 44.6। तो ये ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में है। वैसे भारत में अगर कंपेयर किया तो भारत में भी टर्सरी सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर बहुत आगे है। तो कृषि में 21.8% है, उद्योग 33.6 है और सेवा क्षेत्र 44.6 है। तो विकसित देश का ये पहचान होता है। जब कोई भी देश विकसित की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर वहाँ का मजबूत हालत में रहता है। ठीक है, मजबूत होता है। तो कृषि में वही भारत का भी अब धीरे धीरे, कृषि में आज़ादी के समय कुछ और था, कृषि में योगदान बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे गिरावट आने लगा। तो झारखंड की अगर बात करें तो कृषि में 21.8% है, उद्योग में 33.6 और सेवा क्षेत्र 44.6। झारखंड की बात है। भारत का भी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है, सर्विस सेक्टर इंडिया का। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, तीनों आंकड़ा 21.8, 33 और 44, लगभग 10-11 बढ़ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा अनुमान से आप याद रख सकते हैं चीज़ें। ग्रोथ रेट सेवा क्षेत्र में याद रखना है कि तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, है ना, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट आपका सेवा क्षेत्र में, ये टर्सरी सेक्टर में ये 5.8%। याद रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसे याद जरूर रखना है। ठीक है, अगर नए चैनल में आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है,
और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के चैनल से, टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे मिलेगा आपको। इसके अलावा मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप PDF चाहिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप से मिलेगा आपको। तो हम लोग बात कर रहे थे ग्रोथ रेट का, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कितना, 5.8%। ये ध्यान में रखने वाली बात है। उद्योग सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में 4.3%। वहीं कृषि क्षेत्र में अगर बात करें तो 1.9%। तो ग्रोथ रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। MPI, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल प्रोपर्टी इंडेक्स, ठीक है, MPI। तो ये नीति आयोग जारी करता है, 12 इंडिकेटर होते हैं इसमें। याद रखना है कि अभी भी एक आंकड़ा है MPI का, तो वो नहीं है, यहाँ इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आंकड़ा कुछ और मिलेगा, एक सप्ताह पहले ही आया, तो लेकिन हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहाँ उसके अनुसार से जो गरीबी थी झारखंड की, उसकी स्थिति थी 42.16% लोग गरीब है, ठीक है, MPI के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ये ध्यान में रखने वाली बात है। कौन जारी करता है, सिंपल सा सवाल आ सकता है, MPI तो नीति आयोग, ठीक है। और एक और पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 42.16% ध्यान में रखिएगा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ये भी ध्यान में रखना है आपको। वो नहीं तो अभी आंकड़ा कुछ और आया, तो इसके अनुसार इकोनॉमिक सर्वे जो मेंशन किया उसके अनुसार था 42.16%, ध्यान में रखने वाली बात है। झारखंड ज़्यादातर राजस्व अधिशेष मतलब सरप्लस वाला राज्य रहा है। राज्य का राजकोषीय घाटा है ज़्यादातर FRBM सीमा के भीतर रहा है, ठीक है। 2021-22 FRBM सब क्या है डिटेल में, GHDP क्या, मैं इकोनॉमी क्या लेके आऊँगा एग्जाम के बाद, CGL के बाद मैं उसमें बहुत इकोनॉमी का जो बेसिक टर्म होता है मैं सब पर बात करूँगा, लेकिन थोड़ा अभी फास्ट करके इस बस अभी आप याद कर लीजिए, बाकी मैं इस पर कभी बहुत बेहतर तरीके से समझा दूंगा। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट होता है फिर कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। 2021-22 में GHDP का 0.76%, ये डाटा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 0.76% वहीं चालू वित्त वर्ष 2022-23 में यह GHDP का 2.81% रहने का अनुमान है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है आपको। 21-22 और 22-23 का आंकड़ा है 0.76 और 2.81%, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। देश के कुल विकलांग व्यक्ति में झारखंड में विकलांग अनुपात 2.87% है, तो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना, 2.87%। दिसंबर 2022 तक नल जल कनेक्शन में रामगढ़ का 55% है आंकड़ा, ठीक है। गिरिडीह जिला वित्तीय वर्ष में कुल 144 गांव में 100% नल कनेक्शन पाया गया, तो ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा इस पॉइंट को, अगर सवाल आ जाए तो ठीक है। पिछले 2 वर्षों में राज्य के ऋण GHDP का अनुपात, ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 वर्ष में राज्य का ऋण GHDP का अनुपात 35% से कम और ब्याज राजस्व प्राप्ति अनुपात 10% से कम रहा है। तो ये दो आंकड़ा ध्यान में रखना है कि जो राज्य का ऋण GHDP अनुपात कितना है, 35% से कम, और ब्याज राजस्व प्राप्ति अनुपात 10% से कम रहा है। नंबर ऑफ रजिस्टर वर्कर कितना है, 111.92 लाख, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 111.92 लाख जो है नंबर ऑफ रजिस्टर वर्कर है झारखंड में, ठीक है। एक्टिव मनरेगा वर्कर महिला में तो गिरिडीह टॉप में, कुछ आंकड़ा ध्यान में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। छावनी बोर्ड 1 है रामगढ़ में, ठीक है। नगर पंचायत 21 है, ध्यान में रखना, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है तो सवाल पूछा जा सकता है। नगर पंचायत कितना हो गया, 21, और नगर निगम को उल्टा कर दिया जाए तो नगर पंचायत हो जाएंगे, और नगर पंचायत को उल्टा कर दिया जाए तो नगर निगम, तो 12, 21 है और 12 है, ठीक है, तो 12 का उल्टा 21, 21 का उल्टा 12, तो ऐसे भी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। नगर निगम 12 है, ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात है। और वहीं नगर पंचायत कितना है, तो 21 है। पंचायत समिति से ब्लॉक बोलते हैं 264 प्रखंड ब्लॉक, ध्यान में रखना है। जिला पंचायत 24, जिला पंचायत 24 हो गया। नगर पालिका 21 है, नगर पालिका 21 है, ठीक है, नगर पालिका 21 है। ग्राम पंचायत 43-45 है। नोटिफाइड एरिया जमशेदपुर 1 है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न 2020-21 के अनुसार, ठीक है। एरिया अंडर फॉरेस्ट 28% इसके अनुसार दिया है, लेकिन हम लोग पढ़े 29.76, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन यहाँ 28% दिया हुआ है।
एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज 9%, नेट सोन एरिया 17%, 17% और क्या है, करंट फैलो भी 17% है, तो दोनों ध्यान रखना है आपको, नेट सोन एरिया और करंट फैलो फैलो 17% है। अदर फैलो लैंड 13% है, बैरन एंड कल्टी अनकल्चरेबल लैंड 7% है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो जाएगा कितना, 5% हो जाएगा। कृषि योग्य बंजर भूमि इसको बोलते हैं। अस्थायी चारा का 2%, ये आंकड़ा है कुछ, थोड़ा सा ध्यान में रखना, पढ़ना होगा तो थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में रह जाएगी आपको। इरिगेटेड एरिया आपको, तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ सवाल कई बार पूछा जाता है। कुआं, कुआं सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है कुआं से, तो 37%, 37, ठीक है। गुमला गिरिडीह ध्यान में रखना है आपको। तालाब, उसके बाद तालाब से 30%, ठीक है, तालाब से 30%। कुआं से सबसे ज़्यादा 37%, तालाब से 30%, कहाँ है, देवघर में। उसके बाद नहर 2%, सिंहभूम में, अदर 31%। तो ये इरिगेटेड एरिया ध्यान में रखना है आपको, किससे ज़्यादा होता है। लिटरेसी रेट, ठीक है, तो 73% 2020-21 के अनुसार, कंफ्यूज नहीं करना, 2020-21 के अनुसार 73.1% है। वहीं आपका 2011 के अनुसार 66.41 है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो 73.1 किसके अनुसार है, 2020-21 के अनुसार है। उसमें मेल कितना है, 82.3%, और फीमेल कितना है, तो 63.8%, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, फीमेल 63.8, मेल 82.3, और टोटल हो गया 73.1, ध्यान में रखना। झारखंड विश्वविद्यालय, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी 16 है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कितना है, 12। तो प्राइवेट ज़्यादा है, पब्लिक कम है। प्राइवेट कितना है, 16 है, पब्लिक कितना है, 12 है, ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 5 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी पूछा जाता है, ध्यान में रखिए, कई बार पूछ जाता है, 1 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1 है, तो ध्यान में रखना। ये भी स्टेट प्राइवेट, प्राइवेट ज़्यादा है तो 16, स्टेट पब्लिक कम है थोड़ा सा तो 12, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट तो 5 हो गया, ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी 1 हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 हो गया, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1 हो गया। तो सिंपल से तरीके से 3 1 हो गया है ना, ये 3 याद रखिए। नेशनल 5 हो गया, और स्टेट प्राइवेट से 4 कम कर दिए तो स्टेट पब्लिक हो जाएगा। इस तरह चीज़ें को याद किया जा सकता है, ठीक है। ये कट गया है थोड़ा सा, एसटी का पॉपुलेशन 26 दिया हुआ है, इसके अनुसार एससी का 12, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। तो इस तरह से जल्दी जल्दी कोशिश किया गया है कि इसको आपको वीडियो शॉर्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए अपलोड किया जाए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे जल्दी बता दीजिए। धन्यवाद।